अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका सीएसएस करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी है पता होना चाहिए कि जॉब्स और डिपार्टमेंट्स, जॉब्स कौन कौन सी हैं या वो इदारे कौन कौन से हैं, वो ऑफिस कौन कौन से हैं जो सीएसएस क्वालिफाई करने के बाद आपको ज्वाइन करना होते हैं। क्योंकि आप सीएसएस करके गवर्नमेंट की बिहाव पे नहीं होते कि वो आपको कहीं भेज देगी। आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरी सिलेक्शन फॉर्म फिल करते हुए टॉप 3 प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं। अगर मैं रिटन पास कर गया और इंटरव्यू पास कर गया तो मुझे किन 3 डिपार्टमेंट्स में भेजा जाए। अगर मैं उनमें नहीं जा सकता तो फिर मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। आप सीक्वेंस वाइज देखते हैं। पहली प्रायोरिटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और आखिरी कुल 10 डिपार्टमेंट है। आज हम देखते हैं कि पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका नाम क्या है और उसमें मजीद सब डिपार्टमेंट कौन से हैं। मैं आपको एक एक सीरीज बताऊंगा इसकी, आपने इसकी टेंशन नहीं करनी है। पहला डिपार्टमेंट है पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज। पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज ये डिपार्टमेंट है जी पहला। ये नहीं, इसमें क्या क्या होता है। पाकिस्तान कस्टम सर्विस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कलेक्टर होता है, कलेक्टर होता है और इस तरह की। और फिर आगे आप जो ग्रेड प्रमोट होता है तो आपको मजीद जो है वो मिलती हैं प्रमोशन। दूसरा है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, इसको बाद में कॉमर्स पढ़ते हैं। ये होता है कॉमर्स, कहते हैं ना इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस तरह से कराची, इस तरह आपके कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। ये एक आपका होता है डिपार्टमेंट। इसमें आपका होता है एडी कस्टम, फिर आपका जो कमर्शियल सेक्रेटरी होता है, फिर कमर्शियल काउंसलर होता है, फिर काउंसलर जनरल होता है। इस तरह के मुख्तलिफ 4 5 6 आगे वो के सेगमेंट होते हैं। उस पर मैं डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा। नंबर 3 डिपार्टमेंट है कि फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। कौन सा है? फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। इसमें भी आपका होता है, फर्ज करें सबसे पहले आप जाते हैं फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, एडी असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर फॉरेन सेक्रेटरी। उसके बाद 4th डिपार्टमेंट है इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। इनलैंड रेवेन्यू मैं माल कह सकते हैं आप। सर्विसेज पाकिस्तान, इसमें आपका इनलैंड रेवेन्यू में एसी हो गया आपका। उसके बाद आप क्या लेंगे, आपका एसी इनलैंड रेवेन्यू, फिर एडी एफबीआर हो गया, एडिशनल डायरेक्टर एफबीआर, फिर डीसी कमर्शियल अपना डायरेक्टर हो गया, फिर चेयरमैन कमर्शियल आपका हो गया, फिर डीजी हो गया, फिर चेयरमैन हो गया। ये आपके सारे होते हैं इसमें पोर्टफोलियोज। उसके बाद आवाज आपका बनता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बड़ा पसंद किया जाता है, बड़ा लोग इसके लिए फाइट करते हैं। PAS साथ लिख रहा हूँ, तो आप देखते ना मोहम्मद हमाद ब्रैकेट में लिखा था PAS। ये PAS वो होता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं इसी के लिए तैयारी कर रहा था कि इस डिपार्टमेंट में जाऊंगा। मुझे कोई पुलिस फॉरेन ऑफिस, किसी की रेलवे शेल में, पोस्टल ग्रुप, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इनलैंड रेवेन्यू, PSP वगैरह किसी की भी शौक नहीं थी। और नहीं, मेरा इरादा था, मेरा ये था कि अगर होता तो उसमें जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं देखी जाएगी बाद में। मतलब मैंने इवन ये भी सोचा हुआ था कि अगर मेरा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ब्रॉडकास्टिंग फिल्म इंडस्ट्री, वो भी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड फिल्म है उसमें, फिर आपका IT है, उसमें साइबर क्राइम्स है, उसके बाद आपका आ जाते हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मैंने इसको भी कहीं प्रायोरिटी में रखा हुआ था। इवन कि आपका पोस्टल ग्रुप मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, रेलवे ग्रुप मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये था कि सिर्फ PAS में हो जाता तो चले कि एक थोड़ा सा वो बस एक अपनी अपनी में भी शौक होती है, आपका वो प्रायोरिटी होती है। अगले हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका कौन सा ग्रुप आ रहा है? 6 ग्रुप आ रहा है पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, PSP। बड़ा खास और बड़ा डरा किस्म का डिपार्टमेंट है ये पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। और बड़े लोगों को क्रेज और शौक होता है कि हम इसमें जाएंगे और बड़ा इसमें एक। अब पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में क्या होता है? DSP होता है, फिर आप लगा लें कि ASP है, DSP है, AIG है, DIG है, CPO, RPO, फिर एडिशनल IG, आप CCPO कह सकते हैं। और उसके बाद आप IG वगैरह तक भी जा सकते हैं। ये डिटेल में आपको फिर कभी इंशाअल्लाह अल्लाह की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये था कि पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान एक ग्रुप है। 7th ग्रुप है आपका रेलवे कमर्शियल, रेलवे कमर्शियल मैं क्यों कह रहा हूँ,
रेलवे कमर्शियल और इसको बोलते हैं रेलवे ग्रुप। कमर्शियल आपकी तमाम एक्टिविटीज को ये देख रहा होता है आप, क्योंकि ये रेलवे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, तो आप कह सकते हैं कि रेलवे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट। आप कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में टेक्निकल चीज़ें देखते हैं ये, उसके बाद आपके मुख्तलिफ ऑपरेशनलाइज को देखते हैं, फिर ये आपके मुख्तलिफ इस तरह के फेजेस डिपार्टमेंट्स को देख रहे होते हैं। और रेलवे डिपार्टमेंट्स में आपके पास होता है अपना जो जॉब होती है वो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड होता है, फिर मेंबर फाइनेंस होता है, फिर डीजी ऑपरेशन होता है, डीजी टेक्निकल होता है, डीजी प्लानिंग होता है। ये आपका हो गया रेलवे ग्रुप। उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, तो ये देखें इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ा खास ग्रुप है। इसमें आप भी बड़ा स्पेशल सेगमेंट्स को ये डील करना होता है। इस इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से बात ये नहीं है कि इसमें करने के बाद आप ऐसी जगह बैठ जाते हैं यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं क्या हो रहा है फेसबुक पे, क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या हो रहा है डिजिटल मीडिया पे, क्या हो रहा है। इसका एक प्रॉपर नेटवर्क है। इसमें आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रेस इंफॉर्मेशन होता है, फिर एक्सटर्नल पब्लिसिटी ऑफिसर होता है, इंटरनल पब्लिसिटी ऑफिसर होता है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म एंड पब्लिकेशन होता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके अंदर आती है। इन तमाम जगहों पर ये तमाम लोग जाते हैं। नंबर 9 पे है, आपने अक्सर पढ़ा होगा आर्मी के किसी इदारे के पास से गुजरने होते लिखा होता है मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट। रावलपिंडी में आप आ रहे हो, चांदनी चौक मिलिट्री चौक से सदर की तरफ जा रहे हो तो बाएं तरफ आपको लिखा मिलेगा मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट। वहां पे एक बंदा सीएसएस करके वहां बैठा होगा, उसका सीनियर होगा वो भी वहां बैठा होगा, उसका सीनियर होगा वो भी वहां बैठा होगा। कौन कौन से सीनियर वहां बैठे होंगे, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स, कौन कौन से सीएसपीज वहां बैठे होंगे। वहां आपको मिलेंगे डीजी कंटोनमेंट, एडी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बैठा होगा कंटोनमेंट का, फिर कंटोनमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा होगा, फिर मिलिट्री रियल एस्टेट ऑफिसर्स बैठे होंगे, फिर प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड बैठा होगा। ये सारी जो हिरार्की है ब्यूरोक्रेट्स की वो वहां पे होगी। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट, नहीं कंटोनमेंट्स, दो सारी चीजें इसमें आई थी। मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट्स हो गया। उसके बाद आ जाता है जी अल्लाह भला करे आपका तो ऑफिस जो है ना, जो आप कहते हैं कि जी हमारा कज़न या हमारा फलां रिलेटिव या हमारा फलां रिश्तेदार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जॉब कर रहा है, फाइनेंस डिवीजन में काम कर रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में काम कर रहा है। उसके बाद आप कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी रिसोर्सेज में काम कर रहा है। उसके बाद आप कहते हैं ट्रेड मिनिस्ट्री में है, या किसी हेल्थ मिनिस्ट्री में है, या फाइनेंस या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में, या मिनरल मिनिस्ट्री में, या पीएमडीसी में उसको अपना भेज दिया गया है, या कहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, फूड मिनिस्ट्री में है, वगैरह वगैरह, ह्यूमन राइट्स में। अब ये किधर से आगे मिनिस्ट्री में, ये बेसिकली लोग होते हैं OMG, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। ऑफिस की मैनेजमेंट का जो ग्रुप है ना, जो हमारा सेक्रेटरिएट है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। इसमें ये लोग कहाँ जाते हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये अपना सेक्रेटरी फेडरल तक जाते हैं, फिर कैडर ऑफ OMG उनका मुख्तलिफ होता है, फिर ये सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी, तो डिप्टी सेक्रेटरी, वो सारे। लेकिन बेसिकली जब मैंने देखा ना, हाँ जी आप क्या कह रहे हैं जी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में सेक्शन अफसर हूँ। अच्छा जी मेरा सेगमेंट चेंज कर रहे हैं जी, मुझे यहाँ से भेज दिया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी रिसोर्सेज में एज अ सेक्शन ऑफिसर। फिर अब यहाँ से चले जाते हैं प्रमोशन करके आगे की तरफ, और एक वक्त आता है कि डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर अपना कॉमर्स सेंटर एरिया, डायरेक्टर पेट्रोलियम, जॉइंट डायरेक्टर LNG या LPG, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर ध्यान ये नहीं खत्म होते, तो इसके अलावा तो बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के तमाम है। ये था मेरा आज का लेक्चर जो था जॉब्स और डिपार्टमेंट्स आफ्टर CSS, वेयर वी कैन गो आफ्टर क्वालिफाइंग CSS। पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, FSP कहते हैं इसको, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, PS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, PSP पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, रेलवे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ग्रुप है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, MLC मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट्स है, OMG ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है। इसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपके साथ, डिफरेंट CSS सेशन लेकर आएंगे, मार्क्स का बताएंगे, कटिंग का बताएंगे, मार्किंग का बताएंगे, पेपर हिट होने का बताएंगे, पेपर पास होने का बताएंगे, पेपर चेकिंग का बताएंगे, पेपर बनने का बताएंगे।
उसके अलावा तैयारी का बताएंगे, अकेडमी में जाना ज़रूरी है नहीं जाना ज़रूरी, खुद तैयारी करना ज़रूरी है कि नहीं, किसके साथ कौन से टीचर के साथ पढ़ना ज़रूरी है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं जो कि सिविल सर्विसेज के साथ बड़े अरसों से मुंसलिक हैं और उनके स्टूडेंट्स मार्केट में बेहतर ओरिएंटेशन के साथ अपने फ़्राइज़ अंजाम दे रहे हैं कि नहीं, और पेपर हिट होने की फिलासफी क्या होती है, पेपर कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर बनाते हैं, कौन कौन से बाबे चेक करते हैं, और मार्किंग पॉलिसी क्या होती है, बनाना कैसे जाता है, ग्रेजुएशन की बेस पे माइंड को चेक करने की फिलासफी कैसे CSS के पेपर में तरतीब दी जाती है, और उसके बाद पासिंग मार्क्स के बाद आपका इंटरव्यू, आपका साइकोलॉजी, आपका CSA सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर, और उसके बाद आपके इंटरव्यूज पैनल्स जो होते हैं उनकी सिलेक्शन कैसे होती है और उसमें आप परफॉर्म कैसे करते हैं, और ये परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन विच इंडिकेटर्स, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द फर्दर सेशन. सो बी tuned and be in touch and be aware, and also try to search other videos relevant to these topics, so these can be fruitful for you for selecting subjects and for further studies. Thank you. मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.